नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज पाटिल, फाउंडर एंड सीईओ ROWallet.com। दोस्तों, पिछले कई सारी वीडियो में हमने आरओ प्लांट के बारे में जानकारी ली। आरओ प्लांट कैसे होता है, वाटर चिलर क्या है, वाटर जार जो होता है वो कैसे सिलेक्ट करना है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। लेकिन अब हमारा ये चैनल बाकी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहा है, जैसे कि उसमें से एक पार्ट है स्टार्टअप स्टोरी। इस सेशन में या फिर इस सीरीज में हम इंडिया के जो अलग अलग शहरों में बसे हुए छोटे छोटे स्टार्टअप है जो ग्रोइंग स्टेज पे है, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उनकी सभी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको भी उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिले और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए मदद हो सके। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आएगी। तो चलो आज से ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज के इस सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडियन स्टार्टअप की एट एक्चुअल कंडीशन क्या है, इस स्टार्टअप्स के मदद से कितने सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को सही ढंग से डेवलप होने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और पिछले 6 सालों में भारत सरकार ने वह इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल किया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज भारत में 100 ऐसी कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर है। उन्हें हम यूनिकॉर्न कंपनियां भी कहते हैं। इस कंपनी ने मिलकर 28,40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। इस बड़े अचीवमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है सस्ते इंटरनेट डेटा और यूपीआई सिस्टम ने। पिछले 6 ईयर में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कैंपेन स्टार्ट करके उसके लिए मजबूत फाउंडेशन किया है। उस पीरियड ने देश के कुछ सबसे टैलेंटेड लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन मिला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को हेल्प करने के गवर्नमेंट के इस एफर्ट के कारण रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या में जबरदस्त राइज देखने को मिला है। फाइनेंशियल 2017 में जहां टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 726 थी, वह मार्च 2022 में 66,359 तक पहुंच गई है। इस 100 यूनिकॉर्न कंपनी में हर एक ने एन एवरेज 3,479 फुल टाइम जॉब क्रिएट किए हैं। बाकी 66 यूनिकॉर्न ने 28,30,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 90% यानी 25,80,000 नौकरियां ये टॉप 10 यूनिकॉर्न कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इस कंपटीशन में ओला कंपनी सबसे टॉप पर है। 12,000 इन हाउस एम्प्लॉय और 15 लाख ड्राइवर्स के साथ ओला ने अकेले ही 53% एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। 4,259 एम्प्लॉय और 3,50,000 डिलीवरी पार्टनर के साथ जोमेटो दूसरे नंबर पे है। इसमें फ्लिपकार्ट का स्टेक है 7.80%, स्विगी का है 7.90% और डिलीवरी जो कंपनी डिलीवरी प्रोवाइड करने का काम करती है उसका शेयर है 3.1%। लेकिन इसने रफ्तार तब पकड़ी जब 2016 में पीएम नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यूपीआई को लॉन्च किया। डेफिनेटली यूपीआई ने टेक स्टार्टअप द्वारा टियर 1 और टियर 2 सिटी के जो यूजर है उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसी तरह इंटरनेट पेनिट्रेशन ने भी स्टार्टअप को सिटी से आगे रूरल एरिया में बढ़ने के लिए मदद की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा बताता है कि भारत में मार्च 2022 तक 1.14 अरब वायरलेस इंटरनेट यूजर हो चुके थे। इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ सरकार ने डाटा की कीमत कम करने के लिए भी सीरियस एफर्ट किए हैं। ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में जहां 1 GB डेटा के लिए 226 रुपए लगते थे, वही 2018 में महज 11 रुपए 78 पैसे में वो मिलने लगा। 2020 में ये कीमत और गिरकर 10 रुपए 90 पैसे हो गई। सस्ते डेटा के कारण ड्राइवर और डिलीवरी पार्टनर स्टार्टअप इकोनॉमी से जुड़ गए, जिसका गरीब परिवारों पर सीधा पॉजिटिव असर पड़ा है। टाटा का एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, हैदराबाद में बेस्ड है। इन्होंने फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी पे एक केस स्टडी बनाई थी। इस स्टडी में उन्होंने बताया कि डिलीवरी पार्टनर चाहे वो लोकल का हो
या फिर बाहर आकर वहां उसने एम्प्लॉयमेंट की हो, उनके इनकम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फुल टाइम फूड डिलीवरी पार्टनर की मंथली इनकम जहां 15,500 से लेके 35,500 के बीच में है, वही पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी पार्टनर की भी तनख्वाह 14,000 से लेकर 34,000 के बीच में है। 100 यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया की कहानी पर वापस लौटे तो 2011 से अब तक उन्होंने टोटल $62 बिलियन का फंड रेज किया है और मार्केट में इनकी टोटल वैल्यू है $331 बिलियन। कोरोना पीरियड में भी इनकी ग्रोथ को रोका नहीं, बल्कि 2021 में 44 स्टार्टअप और 2022 में अब तक 15 स्टार्टअप $1 बिलियन का मार्केट छू गई है, यानी कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। और दोस्तों, ये कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये कहानी यहाँ से और आगे जाने वाली है। वेंचर कैपिटल फर्म आयरन पिलर का दावा है कि 2025 तक भारत में 250 यूनिकॉर्न कंपनियां हो जाएगी। डे बाय डे मजबूत होता स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में मदद करेगी। आशा करता हूं अगला यूनिकॉर्न स्टार्टअप आप में ही किसी एक का होगा, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी स्टार्टअप स्टोरी के साथ। दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।